जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया, दोस्तों इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम के द्वारा इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है जिसका नाम है इंद्रजाल रेंजर, जिसको कि अब फाइनली रिवील एंड लॉन्च बेसिकली कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर आज से कुछ ही दिन पहले की है जिसमें कि इंडिया के पहले फुली मोबाइल एआई एनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसकी जो भी डिटेल्स हैं, इसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो में आगे चल कर के बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमें और हमारी इंडिया डिकोडेड की टीम को इस इंद्रजाल रेंजर की स्पेशल लॉन्चिंग के ऊपर एक स्पेशल और एक्सक्लूसिव इनवाइट था जो कि भेजा गया था। हमारी टीम दोस्तों वहां पे गई थी एंड हमने जो वहां पे जो भी शूटिंग करी है उसकी आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखाने वाला हूं। आइए पहले वो क्लिप देख लेते हैं। दोस्तों, आपको एक बीस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूं। इस बीस्ट का नाम है द इंद्रजाल रेंजर। ये देखने में आपको सिंपल सी गाड़ी लग रही है, बट गेस व्हाट, ये इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है। इसके अंदर डिटेक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, सॉफ्ट किल और हार्ड किल, ये सारी कैपेबिलिटीज देखने मिल जाती है। तो दोस्तों, वैसे तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या है ये इंद्रजाल रेंजर, क्यों ये बहुत ही खास और बहुत ही यूनिक बन जाता है, क्या क्या इसकी क्षमताएं हैं। लेकिन दो चीज़ें जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हटके बन जाता है। नंबर वन, ये दोस्तों इंडिया के द्वारा लिया गया पहला स्टेप है टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ सुदर्शन चक्र। ये वही वाला सुदर्शन चक्र जिसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। एंड दिस इज ऑल्सो इंडियाज आंसर टू ऑपरेशंस सच एज स्पाइडर वेब, जो कि आपको मालूम होगा जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ किया था। तो बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, एंड कैसे ये सुदर्शन चक्र के लिए एंड कैसे ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब जैसी चीज़ों के लिए भारत का बहुत बड़ा जवाब है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आप लोग आके जुड़ सकते हैं इंडिया डिकोडेड के नाम से। एंड अगर आप लोग सक्षम हैं, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो हमारे लिए आप लोग कंट्रीब्यूट और योगदान भी कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से। ऑलराइट, सो अगर मैं इंद्रजाल रेंजर के बारे में बात करूं तो ये दोस्तों इंडिया का पहला फुली मोबाइल एआई एनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है। ये क्या है, कैसे काम करता है, अभी उसको समझेंगे। इसको बनाने वाली जो कंपनी है इसका नाम है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस टेक्नोलॉजी की फर्म है। अगर आपको याद नहीं आ रहा, आपको याद करवा देता हूं, आज से लगभग 2-2.25 साल पहले इन्होंने इंद्रजाल ड्रोन को भी लॉन्च किया था। आज वही वाली कंपनी के द्वारा ये एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल यानी कि इंद्रजाल रेंजर को भी अनाउंस कर दिया गया है। now दोस्तों, बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, दो रीजंस की वजह से ये बहुत ही खास और बहुत ही यूनिक बन जाता है। सबसे पहला, अगर आप फिलहाल किसी भी प्रकार के एंटी ड्रोन व्हीकल की बात करें तो बेसिकली वो 3 तरह के आते हैं। एक होते हैं जो कि व्हीकल माउंटेड होते हैं, यानी कि वो किसी व्हीकल के ऊपर आपका रेडार सिस्टम लगा होता है और वो सामने से आने वाले ड्रोन को डिटेक्ट करता है। दूसरा होते हैं जो कि मैन पोर्टेबल होते हैं, जिसमें कि एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में, एक सोल्जर के हाथ में एक सिस्टम होता है जो कि सामने से आने वाले जो चीज़ें होती हैं उनको डिटेक्ट करता है। और एक होते हैं जो कि स्टेशनरी होते हैं, यानी कि फिक्स्ड माउंटेड आपके ड्रोन रेडार सिस्टम होते हैं। लेकिन उन सभी सिस्टम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने अपनी लोकेशन चेंज करनी है तो आपको जो डिटेक्शन वाला रेडार है उसको बंद करना पड़ता है, उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है, तभी आप उसको शिफ्ट करते हैं, दूसरी लोकेशन पर ले जा पाते हैं। लेकिन ये वाले रेंजर की सबसे खास बात ये है, ये एक इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है कि जब आप मूव भी कर रहे हैं, अगर आप लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रैवल भी कर रहे हैं, उस केस में भी आपको इसका जो रेडार है उसको बंद नहीं करना पड़ता, यानी कि कंटिन्यूस और रियल टाइम रेडार मॉनिटरिंग आपको इसके अंदर देखने मिल जाती है। नंबर 2, आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, दोबारा से दिखाऊंगा, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है जिसकी वजह से आप इसमें
किसी भी प्रकार की टेरेन में इसको ले जा सकते हैं। फिर भले वो पंजाब के बॉर्डर्स हों जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, फिर भले वो राजस्थान के रगड बॉर्डर्स हों, वहाँ पर भी आप इसको बड़ी आसानी से लेकर जा सकते हैं। इन्हीं दोनों फीचर्स की वजह से ये केवल इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है। इसमें व्हीकल सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि चलते चलते भी ये बेसिकली सामने से आने वाले ड्रोन्स को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक ऑल टेरेन 4x4 मोबिलिटी का व्हीकल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसमें कितने बड़े बड़े टायर्स लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े सस्पेंशंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे सक्षम बन जाता है। कमिंग टू दी कैपेबिलिटीज़, क्यों ये बहुत ही स्पेशल बन जाता है, इसकी दोस्तों 4 कैपेबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला इसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी है जो कि 10 किलोमीटर की है, मतलब कि 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद इसकी सॉफ्ट कैप्चर की कैपेबिलिटी है जो कि बेसिकली 4 किलोमीटर की है, मतलब 4 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा तो उसके साइबर सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से ये जैम कर देगा, जिसकी वजह से वो वाला जो ड्रोन है वो लैंड करने पे मजबूर हो जाएगा। इसको टेक्निकल भाषा में कैचिंग कहा जाता है। और उसके बाद जो 3 किलोमीटर की कैपेबिलिटी है वो सॉफ्ट किल की कैपेबिलिटी है, मतलब कि बाय चांस अगर उसको सॉफ्ट कैप्चर नहीं कर पाए तो 3 किलोमीटर में उसको मजबूरन क्रैश करवा दिया जाएगा। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो 2 किलोमीटर की इसकी हार्ड किल कैपेबिलिटी है, कि मतलब अगर सॉफ्ट किल भी नहीं कर पाए तो बेसिकली उस ड्रोन के अंदर जाकर के हेड ऑन कोलिजन करवाई जाएगी, जो कि उस ड्रोन को अल्टीमेटली खत्म ही कर देगी। ये सारा का सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं कि कैसे सॉफ्ट कैप्चर होता है, कैसे सॉफ्ट किल होता है और कैसे हार्ड किल होता है। ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ और क्षमताएं आपको इस सिंगल इंद्रजाल रेंजर वाली व्हीकल के अंदर देखने को मिल जाती हैं, यानी कि कैचिंग की कैपेबिलिटी, क्रैशिंग की कैपेबिलिटी, और अगर कुछ भी काम नहीं किया तो काइनेटिक रिस्पॉन्स की कैपेबिलिटी भी आपको ये वाले ड्रोन के अंदर देखने मिल जाती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, इन्होंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इंद्रजाल रेंजर को ऑपरेशनली वैलिडेट और टेस्ट भी कर लिया है। इन्होंने 6 दिनों के लिए अपने इंद्रजाल रेंजर को बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय किया था, जहां पे 40 से भी ज़्यादा ड्रोन्स को इन्होंने इंटरसेप्ट किया, जिसमें से 20 के आसपास ड्रोन्स को इन्होंने सॉफ्ट कैप्चर किया था, यानी कि कैच किया था, एंड 20 के आसपास ड्रोन्स को इन्होंने यहाँ पे सॉफ्ट किल किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, इसीलिए इसको फॉर्मली इसका मीडिया लॉन्च किया गया, इसको रिवील किया गया, एंड अब चूंकि ये ऑपरेशनली वैलिडेट हो चुका है तो इसको जल्दी से हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास भी हम लोग देखने वाले हैं। अब इसके डिप्लॉयमेंट और यूज केसेस क्या हैं, बड़ा सिंपल है। ये दोस्तों भले बॉर्डर फोर्सेस हों, भले अर्बन शहरों में पुलिस यूनिट्स हों, भले सिक्योरिटी एजेंसीज हों जैसे कि बीएसएफ हुआ, सशस्त्र सीमा बल हुआ, इन सभी के लिए ये बॉर्डर जोन्स के ऊपर गश्त करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल बन जाता है। बेस्ट पार्ट, इस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए केवल 2 पर्सन क्रू चाहिए। आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने दिखाया है, वो 2 ही सीट्स हैं जहां पर आप बैठ करके इसको चलाते हैं। एक फ्रंट में सीट है और एक पीछे सीट है, और ये दोनों लोग मिलकर के इस पूरे के पूरे सिस्टम को बड़ी आसानी से चला सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि वाई इंडिया नीड्स दिस। ये दोस्तों बड़ा सिंपल इसका जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इनफैक्ट उसके पहले भी अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि ड्रोन्स के माध्यम से बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स चल रहे थे जिसमें कई बार हथियार, कई बार एक्सप्लोजिव्स, कई बार नार्को भी ट्रांसफ़र होते थे अक्रॉस दी इंडियाज़ वेस्टर्न एंड दी नॉर्दर्न फ्रंटियर्स। और इसी के चलते बेसिकली इस तरह के सिस्टम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा इशू जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी हमने विटनेस किया वो ये है कि कई बार सामने से जो दुश्मन देश है वो एक झुंड में आपकी तरफ ड्रोन्स को भेज देता है। इसको टेक्निकल भाषा में स्वॉर्म ड्रोन अटैक का नाम दिया जाता है। और ये सेम चीज़ यूक्रेन में हुई थी, जो कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुस करके बेसिकली इस तरह के ड्रोन को अटैक को कैरी आउट किया था। आप यहाँ पे देखिए, यूक्रेन के कुछ लोगों के द्वारा इस तरह से एक पोजीशन को बनाया गया और वहाँ से उन्होंने स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया था, जिसमें कि उन्होंने रशिया की बहुत सारी जो एरियाज थे उनके ऊपर एक ही झटके में हमला किया था। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया था, जो कि जून 2025 में यूक्रेन की फोर्सेस के द्वारा कैरी आउट किया गया था। और इसीलिए इंडिया ने इस तरह के सिस्टम को तैयार किया है कि मान लीजिए कल को ऐसा कोई हमला
हमारे ऊपर होता है और हमें उसको इंटरसेप्ट करना है, उससे अपने आप को बचाना है, तो उस केस में इस तरह के जो व्हीकल्स हैं, इस तरह के जो हथियार हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। तो येस, दिस इज़ नॉट जस्ट अ न्यू इनोवेशन, बल्कि इस तरह के हमलों के लिए ये इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एक तगड़ा, मैं कहूँगा, आंसर भी बन जाता है। एंड फाइनली दिस इज़ वन मेजर स्टेप जो कि हमने सुदर्शन चक्र की तरफ ले लिया है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडिया कोशिश में लगा हुआ है कि ऐसा सुदर्शन चक्र मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाए कि हम लोग डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही कर सकें। और ये वाला जो आपका व्हीकल है, ये उसकी तरफ एक मेजर स्टेप है जो कि ऑलरेडी हमने ले लिया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोगों की इस पूरी चीज़ को लेकर जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।